गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। कल के वीडियो में हम लोग रीट से संबंधित डिस्कशंस किए थे कि रीट कहाँ, कैसे और कब फाइल किया जा सकता है और इसमें क्या रेमेडीज मिल सकता है। आज हम लोग उसी कड़ी में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रीट्स, रीट के कितने प्रकार हैं। कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि रीट जो ऐसे एग्रीव्ड व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन जो एग्रीव्ड है वो रीट फाइल कर सकते हैं, और उसमें हम लोग बेसिकली दो तरह की बातें कही थी कि अगर फंडामेंटल्स राइट्स का इन्फ्रिंज होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट फाइल करेंगे। अदर देन फंडामेंटल्स राइट्स, अगर अदर राइट्स का इन्फ्रिंज होता है तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट फाइल करेंगे। अदर राइट्स जो है नॉर्मली अदर लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, कस्टम्स, ये सबसे प्राप्त होता है। इतना डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग आगे और देखते हैं कि रीट जो है, अगर हम नोमेनक्लेचर को देखें और रीट का, तो अगर सिविल मैटर है तो सिविल रीट यानी WPC होगा। इस WPC के अंतर्गत अगर सर्विस मैटर है तो आगे चलकर WPS होगा। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो ये आगे चलकर WP रीट पिटीशन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा। Whereas अगर ये क्रिमिनल से संबंधित है तो रीट पिटीशन क्रिमिनल होगा। आज हम थोड़ा सा इलेबोरेटली टाइप ऑफ रीट्स को जानते हैं। नॉर्मली अगर आप आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू करेंगे तो पाएंगे कि देयर आर मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ द रीट। वन इज द habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari एंड प्रोहिबिशंस। फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस को हम लोग हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकता है। यही मेन ऑब्जेक्ट है हैबियस कॉर्पस का। दूसरा जो है मैंडामस। मैंडामस क्या है कि किसी अधिकारी, निगम अथवा नीचे के अदालत को जारी रीट या आदेश जिसमें to do some specific act which that body is obliged under law to do and which is in the nature of a public duty and in certain case statutory duty। यानी प्रदेश में निर्दिष्ट कार्य यथोचित संपादन किया जाए क्योंकि वही उसका नियत कर्म अथवा कर्तव्य है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर इस कर्तव्य को पालन नहीं करता है तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग मैंडामस फाइल कर सकते हैं। तीसरा जो है क्वा अरेंटो। ये क्या है क्वा अरेंटो? नॉर्मली क्वा अरेंटो एंड प्रोहिबिशंस में लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वा अरेंटो लीगल एक्शंस रिक्वायरिंग ए पर्सन टू शो बाय व्हाट वारंट एन ऑफिस और फ्रेंचाइज इज हेल्ड, क्लेम्ड और एक्सरसाइज। माय फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, किसी स्टेट में मॉनेटरी कमीशन के चेयरमैन नहीं है, खाली है, और उस डिस्ट्रिक्ट में स्टेट है, और मॉनेटरी कमीशन से रिलेटेड कोई इशू के ऊपर कोई लेटर आया, कुछ भी हुआ, और उसको जो है DM संज्ञान में लेते हुए कोई ऑर्डर पास कर दिया, और DM को सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई पावर नहीं है, तो ऐसे ऑर्डर को जो है हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्वा अरेंटो के अंतर्गत, क्योंकि उनका वह जुरिडिक्शन ही नहीं बनता, उसके वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसी तरह अगर हम लोग सर्चरियों के पहले प्रोहिबिशन को देख लेते हैं।
प्रोहिबिशन क्या है कि न्यायालय की न्यायिक या अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल संस्था के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। तो माय फ्रेंड्स, यहां क्या है प्रोहिबिशन में कि किसी न्यायालय को या क्वासी जुडिशरी को अपना अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो ऐसे ऑर्डर को हम लोग प्रोहिबिशंस के रीट के अंतर्गत हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लास्ट वन जो है सर्सियरी, ये क्या है? नॉर्मली जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमारे हाई कोर्ट में भी अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट हुआ तो उस ऑर्डर को भी हम लोग रिव्यू फाइल करते हैं, तो रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन यहां क्या है कि किसी कोर्ट जो है यानी ये कोर्ट प्रोसेस टू सेक जुडिशियल रिव्यू ऑफ ए डिसीजंस ऑफ ए लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट एजेंसी, यहां गवर्नमेंट एजेंसी मीन्स द क्वासी जुडिशियरी। तो यहां लोअर कोर्ट के किसी ऑर्डर को या जजमेंट को या क्वासी जुडिशियरी की ऑर्डर को या जजमेंट को हम लोग रिव्यू करा सकते हैं अंडर द आर्टिकल 226 के अंतर्गत, अंडर द हेड एंड सर्सियरी। तो होप सो कि आज हम लोग रीट के क्लासिफिकेशंस को समझ पाए। माय फ्रेंड्स, लास्ट में मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया जाए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, हम निरंतर आपको लीगल अपडेट देते रहें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।